नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट जी के स्टडी 99 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक नृत्य। लोक नृत्य किसे कहते हैं? लोक नृत्य कहते हैं लोक में प्रचलित जो नृत्य हैं वही लोक नृत्य कहलाते हैं। जो नृत्य राजस्थान में, वह नृत्य जो किसी अवसर विशेष पर या किसी पर्व पर सामान्य जन समूह द्वारा किए जाते हैं उसी को कहते हैं लोक नृत्य। उसी को क्या कहते हैं? लोक नृत्य कहते हैं। राजस्थान में प्रचलित लोक नृत्य हैं शास्त्रीय नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य, व्यावसायिक नृत्य, जनजातीय नृत्य, और जातीय नृत्य। इस प्रकार से ये नृत्य की श्रेणियों में बांटा गया है। अब हम बात करते हैं कि शास्त्रीय नृत्य किसे कहते हैं। शास्त्रीय नृत्य किसे कहते हैं? जो शास्त्रों के नियमों के अनुसार हो, जो नृत्य शास्त्रों के नियम के अनुसार हो उसे शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। क्षेत्रीय नृत्य कौन कौन से हैं? जो किसी क्षेत्र विशेष के आधार पर हो। किसके आधार पर? क्षेत्र विशेष के आधार पर क्षेत्रीय नृत्य। जैसे घूमर है। घूमर कहाँ किया जाता है? ये जनजातीय क्षेत्र में किया जाता है। गुजरात राज्य की सीमा के लगने वाले ज़िलों में किया जाता है। गुड़ला ये मारवाड़ में किया जाता है। अग्नि ये बीकानेर में किया जाता है। बम भरतपुर में। ढोल जालोर में किया जाता है। लांगुरिया करौली में। चंग, डांग, बिंदोरी, नाहर, गरबा, चरकूला, गीदड़, थाली, कबूतरी, हिंडोला, ढोला मारू और कानूड़ा, ये सभी क्या है? क्षेत्रीय नृत्य जो किसी क्षेत्र विशेष में किए जाते हैं। अब बात करें व्यावसायिक नृत्य की। व्यावसायिक नृत्य कौन से? जिन नृत्यों के माध्यम से पैसा कमाया जाता है या किसी अवसर पर किया जाता है जिसके बदले में उन्हें कुछ पैसा प्राप्त होता है। व्यावसायिक नृत्य जैसे भवाई नृत्य, तेरह ताली नृत्य, कच्छी घोड़ी नृत्य, ये व्यावसायिक नृत्य हैं। कौन से नृत्य हैं? व्यावसायिक नृत्य। इन नृत्यों के समय कोई पैसा नहीं मिलेगा, इनके समय पैसा मिलता है क्योंकि इनके जो डांसर हैं वो हर कोई नहीं होता है, बहुत कम लोग ये इस प्रकार का नृत्य करते हैं। जातीय नृत्य की हम बात करें तो कालबेलियों के नृत्य, मेव जाति के नृत्य, बंजाराओं के नृत्य, गुजरों के नृत्य, ये कैसे जाति है। जनजातियों की बात करें तो भील के, कथोड़ी के, ये करोड़ी नहीं है, सॉरी कथोड़ी है, सहरियाओं के इत्यादि के जनजातियों के नृत्य। अब हम बात करें कथक नृत्य की। कथक नृत्य जो कि राजस्थान का क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। कथक राजस्थान का क्या है? एक शास्त्रीय नृत्य है। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। कौन सा है? कथक है। राजस्थान में कथक नृत्य का प्रसिद्ध घराना कौन सा है? जयपुर घराना है। कौन सा? जयपुर घराना। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। कथक नृत्य के प्रवर्तक कौन है? भानुजी महाराज हैं। और उपनाम क्या है इसका? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कथक नृत्य का उपनाम है मंगलमुखी नृत्य। कौन सा? मंगलमुखी नृत्य। ये महिला जो कर रही है ये कथक नृत्य कर रही है। कौन सा है? कथक है। विशेष कला की आवश्यकता पड़ती है इनमें। अगला आता है घूमर नृत्य। कौन सा है? घूमर नृत्य। घूमर नृत्य कहाँ किया जाता है? मारवाड़ क्षेत्र में। 1986 ईस्वी में राजस्थान का लोक नृत्य का दर्जा प्राप्त हुआ था इसको। और इसके जो उपनाम है, उपनाम क्या क्या है इसके देखिएगा। इसके उपनाम है, उपनाम लोक नृत्यों की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों का हृदय, रजवाड़ी नृत्य, राजपूती नृत्य, नजाकत और नफासत का नृत्य, ये इसके उपनाम है। उपनाम से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, दोबारा भी पूछा जाए तो ध्यान रखना है। यह स्त्री प्रधान नृत्य है क्योंकि स्त्रियों के द्वारा ही किया जाता है। पुरुष रस प्रधान नृत्य है क्योंकि पुरुषों को यह नृत्य बहुत पसंद आता है, पुरुष रस प्रधान है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सा स्त्री प्रधान नृत्य है? घूमर। और पुरुष रस प्रधान नृत्य भी है ये। 8 कहरवे की विशेष चाल होती है जिसे कहते हैं सवाई। जिसे क्या कहते हैं? सवाई। घूमर नृत्य करते समय ये जो इसका ये घाघरा है ना, चोली, इसकी जो विशेष चाल होती है, बनावट बनती है, उसी को कहते हैं सवाई। 8 कैरवे की विशेष चाल सवाई। मुख्यतः इस नृत्य का आयोजन गणगौर के अवसर पर भी किया जाता है। किस अवसर पर? गणगौर के अवसर पर। तो घूमर से क्या याद रखेंगे? राजस्थान का लोक नृत्य कब स्वीकार किया गया, इसके उपनाम क्या है और कौन सा यह नृत्य है,
अगला है घुड़ला नृत्य। कौन सा? घुड़ला नृत्य, जो कि जोधपुर में किया जाता है, मारवाड़ क्षेत्र में। यह मारवाड़ का लोक नृत्य है। छिद्रित मटके में दीपक रख करके और मटके को सिर पर रख करके नृत्य किया जाता है, घुड़ला नृत्य। घुड़ेल खा घुड़ेल खा को पीपाड़ शहर घुड़ेल खा पीपाड़ शहर से 140 कन्याओं का अपहरण कर लेता है और सातल देव उन कन्याओं को छुड़ाता है। और इस सातल देव की याद में ही, सॉरी, घुड़ेल खा की याद में इसकी बेटी के द्वारा ये नृत्य किया गया था सबसे पहले। और अविवाहित युवतियों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, शीतला अष्टमी के दिन। कौन सा? घुड़ला नृत्य। इस नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है कोमल कोठारी को। किसको जाता है? कोमल कोठारी को जाता है। अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य की बात करें तो अग्नि नृत्य कहाँ किया जाता है? ये बीकानेर में किया जाता है। अग्नि नृत्य जो कि कत रियासत बीकानेर में किया जाता है, जशनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है। और जलते हुए धधकते पर अंगारों पर नंगे पैर होकर के नाचते हैं, फतेह फतेह के नारे लगाते हैं। और जो अंगारा है उसको, अंगारों के ढेर को कहते हैं धूना, और नर्तकों को नाचनिया कहते हैं। इस नृत्य को संरक्षण प्रदान किया था महाराजा गंगा सिंह ने। किसने किया था? गंगा सिंह ने। प्रमुख वाद्य यंत्र है नगाड़ा बजाया जाता है और पुरुष प्रधान नृत्य है ये, क्योंकि पुरुष ही करते हैं। अगली स्लाइड में इसका आप चित्र देखते हैं, ये देखिएगा, आपको जो दिखाई दे रहा है अंगारों का धूना है और इसके ऊपर ये नृत्य कर रहे हैं ऊंचा ऊंचा करके। अगला है ढोल नृत्य, जो कि जालोर में किया जाता है। ढोल नृत्य। ढोल नृत्य यह पेशेवर नृत्य है और जालोर क्षेत्र में प्रसिद्ध है और इसे प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है डॉक्टर जय नारायण व्यास को। और ढोल को किस शैली में बजाया जाता है? थाकला शैली में बजाया जाता है। थाकना नहीं है, थाकला है। क्या है ये? थाकला, थाकला। थाकला शैली में ढोल को बजाया जाता है। पुरुष प्रधान नृत्य है ये, क्योंकि पुरुष ही करते हैं। अगला आता है बम नृत्य, जो कि भरतपुर में किया जाता है और रसिया गीत गाए जाते हैं और नगाड़ा बजाया जाता है। अब आता है लांगुरिया नृत्य। कौन सा? लांगुरिया नृत्य। लांगुरिया नृत्य कहाँ किया जाता है? डांग क्षेत्र करौली में केला देवी के लक्खी मेले में भक्तों के द्वारा किया जाने वाला यह धार्मिक नृत्य है और वाद्य यंत्र के रूप में नगाड़ा, ताशा और बीन तारा को बजाया जाता है। और डफ या चंग नृत्य, जो कि शेखावटी क्षेत्र में किए जाते हैं और पुरुष प्रधान नृत्य है, होली के अवसर पर किया जाता है और वाद्य यंत्र के रूप में चंग बजाया जाता है। चंग नृत्य में चंग बजाया जाता है। अगला है डांग नृत्य। कौन सा? डांग नृत्य, जो कि राजसमंद जिले में किया जाता है, नाथद्वारा में। होली के अवसर पर किया जाता है। यह धार्मिक नृत्य है। श्रीनाथ जी के मंदिर में फाग गीतों को गाते समय इस नृत्य को किया जाता है। बिंदोरी कहाँ किया जाता है? झालावाड़ में। और वाद्य यंत्र के रूप में मशक या पुंगी बजाई जाती है। पुरुष प्रधान नृत्य है, विवाह के अवसर पर किया जाता है। किस पर? विवाह के अवसर पर। अगला है नाहर नृत्य। कौन सा? नाहर नृत्य। नाहर नृत्य यह माडलगढ़ भीलवाड़ा में किया जाता है। तो कहाँ किया जाता है? माडलगढ़ भीलवाड़ा में किया जाता है। शेर का स्वांग रचा जाता है। किसका? शेर का स्वांग रचा जाता है और शाहजहाँ के शासनकाल से ही प्रारंभ हुआ है ये, शाहजहाँ के शासनकाल से। अब पूछा जा सकता है कि वह नृत्य जिसमें नाहर का या शेर का स्वांग रचा जाता है, वो नाहर नृत्य में कहाँ प्रसिद्ध है? माडलगढ़ भीलवाड़ा में। होली के 13 दिन बाद किया जाने वाला नृत्य है ये। अब बात आती है गरबा की। गरबा नृत्य कहाँ का? मूलतः गुजरात का प्रसिद्ध है और राजस्थान में बांसवाड़ा डूंगरपुर में गरबा नृत्य किया जाता है। इसका आयोजन नवरात्राओं में और देवी की उपासना के समय किया जाता है। अगला है चरकुला नृत्य। कौन सा? चरकुला। चरकुला नृत्य, जो कि पूर्वी राजस्थान में किया जाने वाला ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। पूर्वी राजस्थान में ब्रज क्षेत्र में धातु के बर्तन पर दीपक जला करके सिर पर रखकर महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है और कृष्ण राधा प्रेम का प्रतीक है यह। और प्रारंभ में इसे बैलगाड़ी के पहिए पर 108 दीपक जला करके किया जाता था। ये
बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। तो चरकूला। तो आज की स्लाइड में इतना ही, मिलते हैं नृत्य के साथ, अगले नृत्य के साथ। थैंक यू। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी क्योंकि मैं आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में लेकर आया हूँ। मैं आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में लाया हूँ और इसी प्रकार से आगे की वीडियो आती रहेगी। जब तक बने रहिए चैनल पर, तैयारी करते रहें। थैंक यू।